बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7 लेक्चर इज हियर, दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन। लफ्ज़ों को बनाते हैं कैसे, फॉर्म कैसे करते हैं। व्हेन यू आर रीडिंग यू विल कम अक्रॉस अनफेमिलियर वर्ड्स। जब आप पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आपको बहुत से ऐसे लफ्ज़ मिलते हैं जिनको आप जानते नहीं होते, अनफेमिलियर होते हैं, जिनको आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इफ़ यू अंडरस्टैंड द वे वर्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड इन इंग्लिश। तो ये पॉसिबल है कि आपको अनफेमिलियर होते हैं आप उन वर्ड से, तो आप उनका मीनिंग गेस कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आप कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग गेस करते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि अगर आप जनरली फॉर्म्ड इन इंग्लिश के लफ्ज़ इंग्लिश में किस तरह से बनते हैं, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, आप इस तरीके को अंडरस्टैंड करते होंगे, तो भी आप उनका मीनिंग गेस कर सकते हैं। लर्निंग द यूज़ and meaning of words in English can be made easier and even enjoyable if you understand something about the way or in which many English words are formed। आप अगर ये तरीका अंडरस्टैंड करें कि किस तरह इंग्लिश वर्ड्स बनते हैं, तो ये आपको ये लर्निंग आपके लिए इंजॉयफुल होगी, ठीक है, इंजॉयबल होगी, आप इससे इंजॉय करेंगे इसको सीख के, और फिर जब इसको आप प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे। इन इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड 3 पार्ट्स। इंग्लिश में 3 किस्म के लफ्ज़ होते हैं, सिर्फ ये बात आपने पूरी याद रखनी है, ठीक है। ओवरऑल इनको लार्जली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ प्रीफिक्स, स्टेम एंड सुफिक्स। अब इन तीनों को बारी बारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले प्रीफिक्स देखें। प्री मीन्स बिफोर एंड देयरफॉर इज़ व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम। स्टेम कहते हैं जो मेन पार्ट होता है ना लफ्ज़ का, उससे पहले जो चीज़ आती है उसको प्री कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, और स्टेम के जो बाद में चीज़ आती है उसको सुफिक्स कहते हैं, और जो मेन पार्ट वर्ड का होता है उसको हम स्टेम कहते हैं। ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको माइंड में रखें। आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स। प्रीफिक्स जैसे आप उर्दू में साबके नहीं पढ़ते थे, साबके लहाके, उसको प्रीफिक्स और सुफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रीफिक्स पहले आने वाला और सुफिक्स जो है वो बाद में आने वाला। प्रीफिक्स की एग्जाम्पल देखें। Consider an example, the prefix d meaning reduce और reverse, ठीक है। d का मतलब होता है कम कर देना या ऑपोजिट कर देना, रिवर्स कर देना। इन अ वर्ड डीमैग्नेटाइज, टू डिप्राइव ऑफ मैग्नेटिज्म। तो असल वर्ड्स क्या, मैग्नेटाइज, ठीक है। ये असल वर्ड आप समझे, ये हमारा स्टेम है, मैग्नेटाइज। इसके पहले हमने प्रीफिक्स लगा दिया, दैट इज डी मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज का मतलब होता है किस चीज़ को मैग्नेटाइज करना, यानी कि मैग्नेटिक करंट प्रोवाइड करना। तो डी मैग्नेटाइज का ये मतलब होता है कि उसको उससे करंट से मतलब डिप्राइव कर देना। डिप्राइव का मतलब होता है महरूम करना, उसको डी मैग्नेटाइज कर देना, उसमें से वो करंट जो उसमें से मैग्नेटिक करंट है वो ख़त्म कर देना। यही मतलब हो गया ना। अब डी का मतलब रिड्यूस कर देना या कम कर देना या फिर रिवर्स कर देना, बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। तो यहाँ डी मैग्नेटाइज ख़त्म करने के माने में आ रहा है, ठीक है। डी जो है एज ए प्रीफिक्स ख़त्म करने के माने में आ रहा है, और मैग्नेटाइज इसको हम स्टेम कहेंगे, और डी जो है ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, ओके। सुफिक्स देखें। अ सुफिक्स इज व्हाट इज अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम, जो वर्ड के स्टेम के आखिर में आता है। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द सुफिक्स ई आर मीनिंग समवन हु। ई आर, असल काफ़ी लफ्ज़ों के आखिर में ई आर आता है, अर, तो इसका मतलब क्या होता है, ई आर एक सुफिक्स है, इसका मतलब होता है समवन हु, कोई भी, कौन, कोई। अच्छा, इन प्रोग्रामर, प्रोग्रामर। अब इसका स्टेम वर्ड क्या है, ये प्रोग्राम स्टेम वर्ड है, ठीक है। ई आर जो है सुफिक्स लगा हुआ है। प्रोग्राम आपको पता है, प्रोग्राम जो होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामर वो लफ्ज़ होता है, जो बंदा होता है जो करता है, द पर्सन हु प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम करता है, ठीक है। ई आर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम है ना, एक चीज़ है, नाउन है। अब ई आर से ये बन गया प्रोग्रामर, जो बंदा प्रोग्राम्स करता है। देखिए आप सुफिक्स लगाने से उसका मीनिंग कितना चेंज हो गया। ई आर ने उसको कितना मीनिंग उसका चेंज कर दिया, सुफिक्स ने। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्स आर रेफर टू एज एफेक्सिस, ओके। दोनों एफेक्सिस को रेफर करते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर हम एफेक्सिस कहते हैं। अब देखें स्टेम क्या होता है, आपको पता है स्टेम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन पढ़ लेते हैं। द स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म, द फंडामेंटल एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। A prefix is a form which is fixed to the beginning of a stem। prefix आपको पता है जो stem के beginning का मतलब होता है शुरू में आता है। suffix is form which is fixed to the end of the stem, okay। stem जो है वो basic word होता है, fundamental elementary यानी कि बुनियादी लफ्ज़ होता है, prefix उससे पहले आता है और suffix जो है वो उसके बाद में आता है, okay। examples देखें। मैयर और उसका सुफिक्स देखें, मैयर एबल। अब इधर सुफिक्स एबल जो है वो सुफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। असल स्टेम वर्ड है ना हमारे पास मैयर, तो एबल जो साथ लगा हुआ है वो सुफिक्स लगा हुआ है, और नीचे में प्रीफिक्स लगा हुआ है इम मैयर एबल। मैयर एबल जो हमारे पास आप कह लें स्टेम वर्ड है इसमें, और इम जो लगा हुआ है, मैयर का मतलब होता है ना, मतलब किस चीज़ को वजन करना, तोलना। मैयर एबल तोले जाने के काबिल, इम मैयर एबल ना तोले जाने के काबिल, तो इम जहाँ प्रीफिक्स लगा हुआ है, ओके।
A prefix usually changes the meaning of a word while a suffix usually changes its part of speech. ये बात आपने याद रखनी है कि प्रीफिक्स क्या करता है, जनरली वर्ड का मीनिंग चेंज करता है जो पहले आता है, तो सुफिक्स क्या करता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है, यानी कि वो नाउन से है तो उसको उससे प्रोनाउन बना देगा, या सॉरी नाउन से एडजेक्टिव बना देगा, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकता है, मतलब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल द सुफिक्स एबल चेंजेस वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव। ठीक है, एबल ये देखें, मैयर हमारे पास वर्ब है, मैयर अब आपको पता है ना स्टेम वर्ड है, ये वर्ब है, मैयर्ड मैयर्ड मैयर्ड, इसकी वर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती हैं, तो ये वर्ब है। अब सुफिक्स लग गया, मैयर एबल बन गया, तो एबल ने क्या किया, इसको मैयर एबल तोले जाने के काबिल, नापल जाने के काबिल। अब किसी चीज़ की ये खूबी है कि वो तोले जाने के नापे जाने के काबिल है, तो ये खूबी क्या होती है आपको पता है, एडजेक्टिव में फॉल करती है, एडजेक्टिव है ये। तो अब इसको वर्ब को सुफिक्स लगा के एडजेक्टिव बना दिया, मतलब उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया। ओके, ऐसे ही ब्रेकेबल एंजॉयबल भी सेम, ब्रेक जो है वर्ब है, एबल साथ लग गया, सुफिक्स लग गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, सेम विद एंजॉयबल। द प्रीफिक्स आई एम चेंजेस द मीनिंग टू द ऑपोजिट, मेयरेबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग मेयर, तो इम ने क्या किया, मीनिंग चेंज किया, मेयरेबल का मतलब है तोले जाने के काबिल, और इमेयरेबल का मतलब है नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेयर, तोले जाने के काबिल जो ना हो उसको इमेयरेबल कहते हैं। ओके, by learning only a few prefixes and suffixes you will be able to recognize or guess the meaning of hundreds of English words। कह रहे कुछ only few, सिर्फ चंद आप प्रीफिक्स और suffix यूज़ कर सीख लें तो आप hundreds of meaning मतलब सैकड़ों लफ्ज़ के मतलब आप guess कर सकेंगे इंग्लिश में। The English language makes frequent use of this method of word formation। English language इस word formation का method बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। formation आप समझ रहे ना कि स्टेम वर्ड में कुछ ऐड करके उसको एडजेक्टिव बना दें, कुछ और ऐड करके उसको प्रीफिक्स ऐड करके सुफिक्स ऐड करके उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मतलब इसको वर्ड फॉर्मेशन हम कह रहे हैं, वर्ड बनाना। ये देखें ना, एक्ट प्लस सुफिक्स, अब हम इसको फॉर्म कर रहे हैं ना, एक्ट है उसमें ये बना के ये लफ्ज़ बना दिया, फॉर्मेशन इसको कहते हैं वर्ड की। ओके, नोटिस द न्यूमरस वर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द स्टेम एक्ट। स्टेम एक्ट है तो उससे कितने लफ्ज़ बन सकते हैं, प्रीफिक्स पहले उसके एक्ट से पहले जो आते हैं, फिर सुफिक्स और प्रीफिक्स प्लस एक्ट प्लस सुफिक्स। ठीक है, इधर सिर्फ प्रीफिक्स लगाए हुए हैं स्टेम के साथ, स्टेम एक्ट है ना यहाँ पे, और यहाँ सिर्फ सुफिक्स लगाए हुए हैं और यहाँ दोनों चीज़ें लगाई हुई हैं। हम इनको देखते हैं। एक्ट आपका लफ्ज़ है, स्टेम वर्ड है, इसका मतलब होता है रिएक्ट करना, यानी कि अमल करना। रिएक्ट, रिएक्ट का भी मतलब हो जाएगा कि किसी के जवाब में अमल करना, किसी ने एक्ट किया आप उसका रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, सुफिक्स लग के आपने देखा इसका मीनिंग चेंज हो गया, तो एक्ट के साथ INON लगा दिया हमने एज अ सुफिक्स, तो एक्शन बन गया, एक्शन। ओके, एक्ट अनिन इसको नहीं पढ़ना, एक्शन पढ़ना। ठीक है, ओके, हमने देखा एक्ट जो हमारे पास एक वर्ब है, तो अब एक्शन वो एक पूरा बन गया, एक नाउन बन गया ना, एक्शन सुफिक्स लगा के। अब देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया ना। ओके, प्रीफिक्स सुफिक्स दोनों लगे हुए इधर, री एक्शन, स्टेम वर्ड एक्ट ही रहा है, देख लेना आप, जहाँ ये सुफिक्स प्रीफिक्स लगाया, ये सुफिक्स रिएक्शन बन गया, तो तीनों वर्ड ठीक है ना, ये वर्ड फॉर्मेशन सीखें आप। ओके, इनेक्ट, EN लगा दिया एक्ट से पहले, इनेक्ट, इनेक्टमेंट कहते हैं कोई भी लॉ फॉर्म करना, उसको इनेक्ट कहते हैं। एक्टिव, ACT, एक्ट के बाद IVE लगा दिया तो एक्टिव बन गया। देखिए सर कितना मीनिंग चेंज हो गया। इनेक्ट का मतलब होता है कोई लॉ बनाना, इनेक्टमेंट करना, और एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव अटेंटिव जो होता है, और इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट एक आप कह लें नाउन है, सॉरी इनेक्ट यहाँ पे ये वर्ब है और इनेक्टमेंट नाउन है, हाँ नाउन ही है ये। ओके, तो इनेक्टमेंट का भी ये मतलब होता है कोई लेजिस्लेशन करना, इनेक्टमेंट करना, लॉ फॉर्मेशन करना। और री इनेक्ट का मतलब होता है दोबारा से फॉर्मेशन करना ला की। ठीक है, एक्टिवली, अब देख लें सब में रूट वर्ड एक्ट आपको नजर आ रहा है। अब प्रीफिक्स और सुफिक्स लगा के कैसे उसको देखें अब चेंज किया जाए, ये रूट वर्ड एक्ट आप में सब में आपको नजर आ रहा है ना बच्चों। देखें एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब होता है अटेंटिवली, आप कह लें कि अटेंशन के साथ जो कुछ हम करते हैं उसको कहते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट अब करें ना लेक्चर में। ओके, री इनेक्टमेंट, ये भी वही यहाँ पे वर्ब था, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो गया। री इनेक्टमेंट के दोबारा से किसी चीज़ को कोई लॉ बनाना, कोई लॉ फॉर्मेशन करना, दोबारा से लेजिस्लेशन करना। री का तो आपको मतलब पता है ना, दोबारा से, अगेन इसका होता है मतलब। इंटरेक्ट का मतलब होता है किसी के साथ इंटरेक्शन जो करते हैं हम, इंटरेक्ट करना किसी के साथ, आप कह लें मिलना जुलना। ओके, एक्शनलेस, बगैर किसी अमल के। और रिएक्टर कहते हैं कुछ चीज़ जो एक्ट कर रही होती है, जो दोबारा से रिएक्ट कर रही होती है, रिएक्ट करने वाला जो होता है, नाउन बन गया अगेन। ट्रांसएक्ट का मतलब होता है कि उसके आप अपोजिट को एक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक एक्ट है उसके ट्रांस में आप कोई एक्ट कर रहे हैं। ओके, एक्ट लगा हुआ है। एक्टेबल, काबिल अमल। रिएक्टिव यानी कि दोबारा से रिएक्ट करने वाला, अगेन ये नाउन बन गया है।
एक्टिविटी, रिएक्टिवेट, एक्टिवेट, रिएक्टिवेशन, एक्टिवेशन, इंटरएक्शन, एक्टर, ट्रांसैक्शन, एक्ट्रेस, इनएक्टिव और इनोटेशन। सॉरी नीचे क्या है, हाँ इनएक्टिव। देखा आपने कैसे वर्ड फॉर्मेशन होती है सुफिक्स और प्रीफिक्सेस के जरिए। अब आगे देखें, अफेक्सिस भी है। अफेक्सिस कहते हैं ना सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को मिला के, और स्टेम का आपको पता है क्या होती है, प्रीफिक्स पहले वाले सुफिक्स बाद वाले। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस आर रेफर टू एज अफेक्सिस, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। ओके, सुफिक्सेस एंड देयर मीनिंग, ठीक है, जो बाद में आते हैं वो और उनके मतलब। लेट अस नाउ कंसीडर सम अफेक्सिस एंड देयर यूजुअल मीनिंग। कुछ अफेक्सिस हम कुछ सुफिक्स हम देखते हैं और उनके मीनिंग देखते हैं, यानी कि ऊपर हमने री की बात की और कुछ ऐसे की बात की, या कुछ हम देख रहे हैं और उनके मीनिंग भी साथ में देखेंगे। ANCE नाउन है, IGE एडजेक्टिव है, ABLE एबल और LY एडवर्ब। इसका बच्चों ये मतलब है कोई वर्ड है उसके बाद AN, उसके बाद जब ये हम लगा देंगे ना सुफिक्स लगा देंगे, सुफिक्स आपको पता है बाद में आता है, तो वो नाउन बन जाएगा। IGE उसके बाद लगा देंगे तो वो वर्ब बन जाएगा, और ये एबल लगा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और LY लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करने का बताया जा रहा है। ओके, ENCE ये भी नाउन बनाता है, OR भी नाउन बनाता है, ER लिस्ट, IST सॉरी NASS, ये सारे जिसके बाद आएंगे ना सुफिक्स के बाद, आपको पता चल जाना चाहिए कि वो सुफिक्स नाउन है। ओके, और ये सारे जिसके बाद आएंगे वो वर्ब हो गए, और ये सब जिसके बाद आएंगे वो एडजेक्टिव होंगे, और LY वाले एडवर्ब होंगे। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, तो ये आपने एक रूल याद कर लेना है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको रिकॉग्नाइज करने का पता चल जाएगा, जिसके बाद ये वाले वर्ड आएंगे आपको पता चल जाना भाई ये है एडजेक्टिव ही है। ओके, study these tables and try to find additional example. Use your dictionary if necessary. Next है noun forming suffixes. suffix meaning example. noun form देख रहे हैं हमने, ये सारे ऊपर वर्ड पढ़े ना, ये आपको पता है ये नाउन बनाते हैं जिस सुफिक्स के साथ आज उसको नाउन कहते हैं। स्टेट, अब स्टेट के साथ ANC सॉरी स्टेट के साथ आप ANC लगाएं, स्टेट, ओ सॉरी ये वर्ड नहीं है ये मीनिंग है। अच्छा ये सुफिक्स है उसका ये मीनिंग है, और ये आगे एग्जांपल दी हुई है। ANCE जब वर्ड के एंड में आए तो वो हमने ऊपर पढ़ा नाउन बनाता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है स्टेट, किसी चीज़ की हालत। परफॉर्मेंस, अब परफॉर्म का मतलब होता है कुछ परफॉर्म करना, कुछ एक्ट करना, तो ANCE जब आ गया ये सुफिक्स के साथ आ गया तो इसका मतलब होगा स्टेट, यानी कि परफॉर्म करने की जो हालत है जो, तो ये परफॉर्मेंस बन गया, स्टेट ऑफ बीइंग परफॉर्म। समझ रहे हैं ना बात आप, परफॉर्म करने की जो हालत है उसको बयान किया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे ENC एंस ये क्वालिटी ऑफ। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंड क्या होता है, जिसको कहते हैं ना जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इन्हिसार नहीं करता, गैर इन्हिसार जो होता है, तो ENC लग गया कि ये दिस पर्सन इज इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन है, यानी कि ये किसी पे इन्हिसार करने वाला पर्सन नहीं है। तो इंडिपेंडेंस का वैसे मतलब होता है आज़ादी, तो किसी चीज़ की ये खूबी है कि ये आज़ाद है, तो ये क्वालिटी को ENC क्वालिटी को शो कर रहा है। ओके, EROR अ पर्सन हु, अ थिंग विच। EROR का मतलब है कोई इंसान या कोई चीज़। प्रोग्रामर ऊपर हमने पढ़ा, इसको ऑपरेटर भी ऐसे ही। कंपाइल करने वाला, यानी कि कंपाइल करते हैं ना जमा करने को, तो कंपाइलर होगा जमा करने वाला। अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेट करने वाला। और ATION द एक्ट ऑफ, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कहते हैं किसी चीज़ को लागू करना, और एग्जीक्यूशन लागू करने का अमल जो होता है। ठीक है, TION IST इसका मतलब होगा अ पर्सन हु, कोई बंदा। IST सॉरी एनालिस्ट, टिपिस्ट। अब ST IST तो इसके बाद आ रहा है, इसके बाद सिर्फ ST आ रहा है, तो असल ST सुफिक्स है, IST भी बाद के में आता है, तो ये टिपिस्ट और एनालिस्टिक है। ये TION ATION और TION का ये हो गया एग्जीक्यूशन, सिर्फ TION का बताया। ATINO उसका भी यही मतलब होता है। ओके, तो अब IST और सिर्फ ST का हमने ये कर लिया एनालिस्ट और टिपिस्ट। YST का भी यही है, ये YST और ये IST। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है और मतलब डिफरेंट तरीके से यूज़ होते हैं। मतलब यही है इन दोनों का कि अ पर्सन हु, ये वाला सारा एक टेबल है। ठीक है, ऐसे समझें आप। तो आप YST एनालिस्ट, यानी कि एनालाइज करते हैं ना, तज्जिए करने को। एनालिस्ट एनालाइज करने वाला जो बंदा होता है, इंसान। ठीक है, पर्सन हु जो एनालाइज करता है। टिपिस्ट, ठीक है, टाइपिस्ट टाइप करने वाला बंदा। टाइप मतलब टाइपिंग को कहते हैं ना, टाइपिस्ट जो टाइप कर रहा हो। पर्सन हु मतलब अ पर्सन हु इज टाइपिंग, जो बंदा टाइप कर रहा है। नेस NESSION, नेस कहते हैं कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई की कंडीशन, यानी कि सफाई। अगेन स्टेट वही वाला ऊपर वाला मीनिंग शो कर रहा है ये। ION कहता है एक्शन को, स्टेट को।
कन्वर्जन, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना यानी कि उसको बदल के रख देना, ये उसकी स्टेट है, हालत है कि वो कन्वर्ट हो रही है, ये एक्शन है कि आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, आईएनजी एक्टिविटी को शो करता है, कोई चीज़, कोई अमल, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। MENT स्टेट एक्शन को अगेन ये भी करता है, रिप्रेजेंट मेजरमेंट। ITY स्टेट क्वालिटी को बताता है। इलेक्ट्रिसिटी, IAN ये परटेनिंग टू, परटेन का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा है नहीं लेकिन आप परटेन कर रहे हैं कुछ चीज़ को, मतलब कोई परटेन कहते हैं ना, कोई चीज़ कोई मतलब पोजेस कर रहा है, वो कुछ खूबी रखता है, वो मतलब उसमें वो सलाहियत है, आप इसको ऐसे समझे। IAN का क्या मतलब है कि कोई बंदा कोई समथिंग परटेन कर रहा है, उसमें कुछ सलाहियत है किस चीज़ की। अब ये इलेक्ट्रीशियन, अब एक बंदा इलेक्ट्रीशियन है, ये उसकी सलाहियत है कि वो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी का काम कर लेता है, इलेक्ट्रीशियन है, परटेनिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ISM इज़म कंडीशन स्टेट को बताता है। मैग्नेटिज्म ऊपर हमने पढ़ा इसको। डोमेन कंडीशन, ये भी अगेन डोमेन और कंडीशन को बताता है। फ्रीडम इसकी एग्जांपल है। और आगे शिप और ARY शिप भी कंडीशन स्टेट को बताता है। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप और बाइनरी। ओके, वर्ब फॉर्मिंग सुफिक्सेस। अब वर्ब फॉर्मिंग सुफिक्सेस देखें, IZ, AT, FIEN ये सारे इसको जब किसी भी चीज़ के साथ आते हैं तो वो चीज़ वर्ब बन जाती है। टू मेक इसका मतलब होता है बनाना। कंप्यूटराइज, ऑटोमेट, एक्टिवेट, कैलकुलेट, सिंप्लीफाई, हार्डन, वाइडन, ये सारे के सारे वर्ब हैं। आपने ये बात बच्चों बस याद रखनी है कि ये सुफिक्स जिसके साथ भी आएंगे वो उस लफ्ज़ को वर्ब बना देंगे और इनका मतलब होगा टू मेक, ठीक है। अब कंप्यूटर आपको पता है IZ आता है कंप्यूटराइज, यानी कि इसको कंप्यूटर, अब मैं कहूँ ना इस डॉक्यूमेंट को आप कंप्यूटराइज कर दो, मतलब ये इसको कंप्यूटर पे आप बना दो, तो टू मेक बन गया ना, यानी कि ये मतलब आ गया ना। ऐसे सिंप्लीफाई में देखें, सिंपल आपको पता है आसान, मैं कहूँ आपको इस चीज़ को, ये मुझे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि मुझे आसान तरीके से कर दो, आसान बना दो मेरे लिए, तो टू मेक का मीनिंग आ गया ना, इसमें साथ सुफिक्स लग गया। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये वर्ब बनाता है, किसी भी ये सुफिक्स जिसके भी साथ आते हैं उस वर्ड को, उस स्टेम वर्ड को वर्ब बना देते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब फॉर्मिंग सुफिक्सेस। LY जिसके भी साथ आएगा वो एडवर्ब होगा, आपने ये बात याद रखनी है। इन द मैनर ऑफ, इसका मतलब होता है कि इस तरीके से, LY का मतलब होता है। इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से, लॉजिकली लॉजिक के तरीके से, कंपेरेबली, हेल्पफुली, इसका सारे का मतलब यही होगा कि इन्हें मैनर ऑफ इस तरह से, इस तरीके से, आपने ये बात याद रखनी है। LY जिसके भी एंड में आए वो सुफिक्स, LY सुफिक्स है और वो क्या होगा, एडवर्ब होगा वर्ड, ये भी एडवर्ब है, ये सारे एडवर्ब्स हैं। ओके, एडजेक्टिव फॉर्मिंग सुफिक्स AL ये एडजेक्टिव बनाते हैं जिसके साथ भी एडजेक्टिव, आपको पता है ना किस चीज़ की खूबी खामी को कहते हैं, कंप्यूटेशनल और लॉजिकल। अब AL आ गया तो हमें बता रहा है कि ये इसका एडजेक्टिव बन गया वर्ड, और AL आपने याद रखना है कि सुफिक्स है, यानी कि ये किसी चीज़ की खूबी है कि वो लॉजिकल है, ठीक है। और ऐसे ही कंप्यूटेशनल, ये उसकी खूबी है कि वो कंप्यूटेशनल है, यानी कि ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव बना रहा है, और साथ में ये LY आपने ये बात रखनी है, एडजेक्टिव फॉर्म करता है जिसके साथ भी आए। बाकी सारे भी ये आगे हैं। AR द क्वालिटी ऑफ, और ये सारे इनका मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग, लाइक, फुल, कैरेक्टराइज, ठीक है। अब ये भी जिसके साथ आएंगे वो भी एडजेक्टिव बनाएंगे, लेकिन इनका ये एज अ सुफिक्स जब ऐड होंगे। अब देखें ना, AR सर्कुलर और IC मैग्नेटिक, ऑटोमेटिक, ये ऊपर जो हमने पढ़े हैं सारे वही दोबारा आ रहे हैं। हेल्पफुल, केयरलेस, ये हमने सारे ऊपर पढ़े हैं। अच्छा, ISH जिसके आगे आखिर में आ जाए उसका मतलब होता है लाइक, यानी कि इसकी तरह से। येलोइश मतलब येलो की तरह है ना, यही मतलब होता है ना इसका। ED का मतलब हैविंग होता है। IV का क्वालिटी ऑफ, ING टू मेक और डू, ठीक है। अब ये सुफिक्सेस हैं, उनके ये मतलब जिस वर्ड के साथ यूज़ होते हैं ये वाले सारे मीनिंग देते हैं और ये वर्ड फिर बन जाता है, ठीक है। लोकेटिंग बेस वर्ड्स, अब हम बेस वर्ड को जिक्र कर लेते हैं, यानी कि स्टेम वर्ड, बेस वर्ड जिसको हम पढ़ रहे हैं पहले से स्टेम वर्ड कह रहे हैं। It is sometimes difficult to locate base word because the spelling frequently change when suffix or added to them। वो कहता है ये मुश्किल होता है कि आप एक सुफिक्स साथ लगा हुआ हो किसी वर्ड के साथ, तो आप उसमें से ये रिकॉग्नाइज कर रहे हो, डिटरमिन कर रहे हो कि बेस वर्ड स्टेम वर्ड ओरिजिनली कौन सा है, क्योंकि जब सुफिक्स ऐड होता है स्पेलिंग उसके चेंज हो जाते हैं। देखते हैं, इफ़ अ बेस वर्ड एंड्स इन ई, अगर कोई बेस वर्ड ई पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि कोई बेस वर्ड हमारे पास है वो ई पे एंड हो रहा है, द ई में बी ड्रॉप्ड व्हेन अ सुफिक्स इज एडेड टू इट, तो ई ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ई को आप निकाल देते हैं जब सुफिक्स ऐड होता है। मतलब मैच्योरिटी ITY सुफिक्स ऐड करेंगे तो ई को हम आप ड्रॉप कर देंगे, इससे मैच्योरिटी बन जाएगा। ओके, ये आपने याद रखना है तरीका। ये सुफिक्स यानी कि वर्ड फॉर्मेशन सीख रहे हैं ना, लफ्ज़ों को बनाना, तो आपने ये बात याद रखनी है, कोई स्टेम वर्ड जब ई पे ख़त्म हो और आपने उसमें कोई सुफिक्स ऐड करना हो, उसको वर्ड को चेंज करना हो, पार्ट ऑफ स्पीच को, तो आप उसका ई हटा देंगे और फिर सुफिक्स ऐड करेंगे, जैसे ये मैच्योरिटी में हुआ। सेकंड देखें, इस बेस वर्ड
एंड्स इन वाई, द वाई में बी चेंज टू आई व्हेन सुफिक्स इज एडेड टू इट। अगर कोई बेस वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा है तो वाई को क्या करेंगे आप ए ई आई से बदल लेंगे और सुफिक्स साथ में लगा देंगे। जैसे हार्मनी में हुआ है हारमोनियस, आई लगाया ओ यू एस सुफिक्स लग गया, वाई को हमने आई से चेंज कर दिया। ठीक है, ये बात तो आपको पता भी होगी। ओके, थर्ड देखें, बेस वर्ड्स में अंडरगो अदर स्पेलिंग चेंजेस व्हेन सुफिक्स आर एडेड टू देम। और भी स्पेलिंग की तब्दीलियाँ आती हैं बेस वर्ड्स में। ये ई और वाई का तो आपको बता दिया पक्का, ई को हमेशा ख़त्म करते हैं, वाई को हमेशा आई में चेंज करते हैं। लेकिन और तब्दीलियाँ भी वो रैंडम आती हैं, वो एक एक डिस्कस यहाँ नहीं की जा सकती थी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि तब्दीली कोई ना कोई आती है, हमेशा तो नहीं आती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब सुफिक्स ऐड करें तो वर्ड के स्पेलिंग में चेंज आता है। रिक्लेम, रिक्लेम और ATION हमने सुफिक्स ऐड किया, रिक्लेमेशन। अब देखें इसके स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं ना, या आई ये पहले वाला हमने ड्रॉप कर दिया, और भी स्पेलिंग तब्दीली। देन आई, द आई इन रिक्लेम इज ड्रॉप, इसमें आई ड्रॉप हुआ है। अब हमेशा आई जिसमें स्टेम वर्ड में आई, ये नहीं हमेशा उसका आई आपने ड्रॉप कर देना सुफिक्स लगाने में, वो ई हमेशा ड्रॉप करना है, या वाई को हमेशा आई से चेंज करना है। सिर्फ इस वर्ड में आई ड्रॉप हुआ है, हमेशा अपने आई को ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, मतलब आपको ये बात इसके पढ़ के माइंड में रखनी है कि सुफिक्स जब भी आप ऐड करेंगे ना कोई वर्ड चेंजिंग स्पेलिंग चेंजिंग आएगी, मतलब मोस्टली। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 देखें। लोकेट द बेस वर्ड्स इन द बोल्ड फेस वर्ड्स एंड राइट देम ऑन गिवन लाइंस। ठीक है, ये बेस वर्ड आपको दिएंगे बोल्ड फेस में, आपने बताना है कि बेस वर्ड इसमें से कौन सा है। ठीक है, साथ में हमारे पास सुफिक्स लगा हुआ है जो हम ऊपर डिटेल से पढ़ाए हैं, हमने बेस वर्ड को डिटरमिन करना है। वी एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ अवर एंटीक चेयर। एंटीक का मतलब होता है कदीम, पुरानी। हम अपनी पुरानी कुर्सी की अथेंटिसिटी यानी कि उसके अच्छा होने पे, हमने वो उसके अथेंटिसिटी होने पे हमने ये चीज़ एस्टैब्लिश कर लिया। ओके, ये आपको पता है ना ITY लगा हुआ है, सुफिक्स साथ लगा हुआ है इसके, तो हमने बेस वर्ड रिकॉग्नाइज करना है। वी हैव एन अथेंटिक एंटीक चेयर। ठीक है, AUTHENTIC अथेंटिक। ठीक है, सी को हमने ड्रॉप कर देना, ये हमारे पास IC यहाँ तक अथेंटिक, सॉरी सी के साथ ही ये हमारे पास सारा बेस वर्ड है, IAUTEN अथेंटिक। ठीक है, सी तक बेस वर्ड है आपके पास। ठीक है, IT हमारे पास सुफिक्स लगा हुआ है। ओके, ये बेस वर्ड को आपने इधर लिख लेना ब्लैंक में। वी इंजॉय द कोलगेट अथेंटिक गेम्स। वी इंजॉय द अथेंटिक गेम्स एट कोलीग। अब ये ATE जो लगा हुआ है साथ में आपके सुफिक्स लगा हुआ है हमारे पास, इसका मीनिंग भी आप समझ लें। वी इंजॉय द कॉलेजिएट एथलेटिक गेम्स। हमने जो कॉलेज में एथलेटिक गेम्स, एथलेटिक होते हैं ना गेम्स, वो उनको इंजॉय किया है। ओके, वी इंजॉय द एथलेटिक गेम्स एट, आपने यहाँ लिखना है कॉलेज। ठीक है, COLLEG और IAT यहाँ लगा हुआ है हमारे पास सुफिक्स, और ई को ड्रॉप किया गया है। आपने ऊपर पढ़ा कि ई को ड्रॉप करके आप सुफिक्स लगाते हैं, तो असल आपका जो स्टेम वर्ड है COLLEGE कॉलेज है। ठीक है, यहाँ आपने कॉलेज लिख देना है। द ऑटोमोबाइल लेफ्ट हर कोमेटोज, तो इसमें कोमाटोज में TOS आपके पास लगा हुआ है सुफिक्स, और असल लफ्ज़ है कॉमा, स्टेम वर्ड है। ठीक है, द एक्सीडेंट लेफ्ट हर इन अ कॉमा, एक्सीडेंट से वो कॉमा में चली गई, सॉरी COMA कॉमा। ठीक है, इधर आपने ये लिख देना है। वी हैड कंपैरेटिव गुड लक। अब कंपैरेटिव में आपको पता है IV सुफिक्स लगा हुआ है। इफ़ यू स्पेस अवर लक, इफ़ यू कंपेयर, इधर आएगा CUMPAR। ठीक है, यहाँ तक R तक स्टेम वर्ड है और E ड्रॉप हुआ है, आपने E लगा के स्टेम वर्ड को पूरा कर देना है, CUMPRE कंपेयर। ओके, इफ़ यू कंपेयर आवर लक विद दैट ऑफ अदर्स, आप अगर हमारी किस्मत का दूसरों के साथ मुकाबला करें, अवर लक वाज गुड, तो हमारी किस्मत अच्छी है। ओके, कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम, क्या आप इनमें फ़र्क कर सकते हैं। अब EIAT यहाँ लगा हुआ है हमारे पास सुफिक्स, तो स्टेम वर्ड हमने करना है कौन सा है, कैन यू सी हाउ दे डिफर, DIFFER। ठीक है, ये हमारे पास स्टेम वर्ड है डिफर, यहाँ तक। आगे EN ऐसे ही है, और TIAT असल में सुफिक्स लगा हुआ है, ये EN स्पेलिंग जो चेंजेस आती हैं वो है। ओके, यहाँ स्टेम वर्ड डिफर है। हिज नॉलेज ऑफ चाइना इज़ नॉट एक्सपेरिएंशियल, हिज नॉलेज ऑफ चाइना इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इधर हमारे पास स्टेम वर्ड आएगा एक्सपेरिमेंट। देखें, अब MEN सारा MB EB NB सारा कुछ यहाँ से स्किप करके इसके स्पेलिंग चेंज हुए हैं जब इसमें सुफिक्स लग गया, तो बेस वर्ड यहाँ क्या है, एक्सपेरिमेंट। ओके, शी हैज़ एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक्स। ISC आपको पता है यहाँ सुफिक्स लगा हुआ है, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो EXPERT यहाँ तक हमारे पास स्टेम वर्ड है एक्सपर्ट। शी गेव हर आंसर विद फाइनलिटी,
वी न्यू हर आंसर वाज फाइनल, FINAL, फाइनल यहाँ पे हमारे पास बेस वर्ड है, ITY सुफिक्स लगा हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट 9 वाला था ऊपर, दे हैव सर्वाइल एटीट्यूड, ठीक है, दे हैव एटीट्यूड ऑफ दोज हु सर्व, ठीक है, सर्वाइल का आप SERV सर्व यहाँ स्टेम वर्ड लगाएंगे। द नंबर्स आर इन टेबुलर फॉर्म, द नंबर्स आर इन आ टेबल्स, ठीक है, TAB, इन आ टेबल या इन अ फॉर्म ऑफ टेबल आप लिख लेंगे, इन अ टेबल वैसे असल इसका बेस वर्ड टेबुलर का आप टेबल बनाएंगे। ओके, वी enjoyed her commentary on the news, वी enjoyed her comments about the news, ठीक है, कमेंट्री को ये COMMENT और ये वाला बेस वर्ड है, साथ S लगा देंगे, कमेंट्स और ARY आपके पास सुफिक्स है। हु वर द डिस्प्यूटेंट्स, हु इंगेज द डिस्प्यूट्स, ठीक है, डिस्प्यूटेंट्स का मतलब होता है जिसने इख्लाफ पैदा किया, किसने इख्तलाफ पैदा किया, हु इंगेज इन द डिस्प्यूट्स तो किसने मतलब इख्तलाफात में मुब्तला किया, मतलब सेम है लेकिन डिस्प्यूटेंट्स का हम डिस्प्यूट्स DISPUTES डिस्प्यूट्स, ठीक है, TES डिस्प्यूट्स यहाँ स्टेम वर्ड आ जाएगा हमारे पास। दिस मशीन वाज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्ट्स, इट हैज़ मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी को आपने मल्टीपल MULTIPL और E बाद में लगा देना जो यहाँ पे स्किप हुआ है, ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स ये हमारे पास बेस वर्ड है। एक्सरसाइज नंबर 2 देखें, read the following sentences and underline the suffix, then try to find out what parts of speech the words are, ठीक है, सुफिक्स को अंडरलाइन करना है और बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड है। द सिस्टम्स एनालिस्ट वो ऑलरेडी अंडरलाइन हुए हैं मुझे लगता है सुफिक्स, देखें ना, YST ये ऑलरेडी अंडरलाइन है, प्रोवाइड द प्रोग्रामर ER भी ऑलरेडी अंडरलाइन है और प्रोसेसिंग में ING भी अंडरलाइन है। तो बच्चों आपने ये खुद करना है, क्या करना है, YST ऊपर हमने देखा कि YST वर्ड को क्या बनाता है, सुफिक्स हमने देखे ना कि ये वर्ब बनाएगा, नाउन, एडजेक्टिव या क्या बनाएगा, तो आपने वो वाला टेबल देखना है और आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका बताना है कि YST लगा हुआ है तो YST कौन सी लाइन में आता है, नाउन वाले में आता है तो ये नाउन है, प्रोग्रामर ये ER तो अब हम मुझे याद है कि नाउन वाले में आता है तो ये वाला नाउन बना दिया इसको, प्रोसेसिंग का आपने ING देखना किधर आता है तो ये वो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये सारे आपने खुद करने हैं अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ये फुल किसके VE ये ऊपर सारे दिए में ALS NESS ये सारे सुफिक्सेस है ना, ER माइक्रो कंप्यूटर तो अगेन ये तो नाउन बन रहा है, इसको तो मैं आपको बता रही हूँ, कंपाइलर ER वाला तो ये भी नाउन बन रहा है, और ये प्रोग्रामेबल ABL आपको याद होगा ऊपर हमने पढ़ा एडजेक्टिव बनाता है तो ये एडजेक्टिव है, कंप्यूटर ये अगेन नाउन बन रहा है, ICATE ऑपरेट और ये सारे आपने करने हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और आपने भी ऊपर टेबल कंसेप्ट करके बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनना है, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे बच्चों की तरह खुद करनी है। LY वाला भी याद है कि ये वो बनाता है एडजेक्टिव बनाता है, स्पेशली ये हमारे पास एडजेक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिकली ये भी हमारे पास एडवर्ब है, सॉरी हाँ LY एडवर्ब बनाता है और ABL एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये हमारे पास एडवर्ब है। वेल जो भी है ये मैंने आपको वैसे ही फर्दर बता दिया शॉर्ट सा, लेकिन आपने ऊपर टेबल देख के इन सब अंडरलाइन वर्ड्स को बताना है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 देखें, फिल इन ईच ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी क्विकली, तो ये तो ऑलरेडी ब्लैंक्स आपकी फिल हुए हैं। वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू नोट द कंप्यूटर इज माल फंक्शनिंग इज द कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई थिंक ये ब्लैंक्स होने थे तो यहाँ ये बाय मिस्टेक आपके नोट्स में हो गया कि ये फिल हो गया, ऑपरेशंस इसमें लग गए, इसमें ऑपरेटर ये ठीक ही हुए हैं सारे, गलत नहीं है। द जॉब ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज टू ऑपरेट द वेरियस मशीन इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, तो ये ठीक यहाँ पे लगा हुआ है। द न्यू मशीन्स इन अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन नॉट येट ऑपरेशनल, ठीक है, इसमें आएगा द न्यू मशीन इन द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और नॉट येट ऑपरेटिंग, ऑपरेशनल भी ठीक है, ऑपरेटिंग वैसे ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, मतलब ये हुए में है सॉल्व ऑलरेडी। अच्छा आपने क्या करना है, अब ये दूसरे कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स प्रोसेस एंड गिव आउट इन्फॉर्मेशन, तो ये भी ठीक ही हुआ है। द स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर एक्सेप्टेंस इन द कंप्यूटर साइंस, तो ये सारा बच्चों आपके सॉल्व हुए में आ रहा है, ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। असल आपने जिस चीज़ पे तवज्जो देनी है वो एंड पे जो सुफिक्स आता है जिसके बारे में हमने सारा पढ़ा उस चीज़ पे आपने तवज्जो देनी है। ये सारी एक्सरसाइज मुझे लगता है आपकी सुफिक्स के बारे में, ये देखें ना यहाँ पे LUS आपके पास सुफिक्स लग गया, यहाँ ING लगा हुआ है, ATE लगा हुआ है, ABL एबल लगा हुआ है, यहाँ पे आपको पता है ABL जिसके बाद में आए वो उसको एडजेक्टिव बनाता है, ओके, ये TOR लगा हुआ है, OR जिसके एंड में आए नाउन बनाता है, आपको ये भी पता है, ये ED लगा हुआ है, मतलब ये सारे सुफिक्स एंड में लगे हुए हैं, तो ये आपने इनको कंसिडर करके एक बार खुद से अच्छे बच्चों की तरह पढ़ लेना, ठीक है, बाकी इसमें कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट समझाने वाली कोई बात नहीं है।
मतलब आपने सिर्फ इन बातों पे तवज्जो देनी है कि ये इसमें सुफिक्स कौन सा है, और वो लफ्ज़ जब भी किसी लफ्ज़ के साथ आए आप पहचान दें स्टेम वर्ड अलहदा सुफिक्स अलहदा, ठीक है, यही आपने सीखना है इधर। अब देखना टेक्नोलॉजिकली, अब टेक्नोलॉजी आपको पास अलहदा वर्ड है, वाई आता है ना, तो वाई की जगह आई लग गया, हमने ऊपर पढ़ा है वाई को हम आई से चेंज करते हैं, और ALLY CALLY यहाँ पे हमारे पास सुफिक्स लग गया। ऐसे यहाँ टेक्नोलॉजिस्ट है, इधर IST सुफिक्स लगा हुआ है, तो ये इनका यूज़ है। ओके, ये आपको सुफिक्स सिर्फ यूज़ करके बताएंगे, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना, खुद से आप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सुफिक्स क्लियर हो जाएगा। रिकैप देखते हैं अपने लेक्चर का। इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, आपको पता है, प्रीफिक्स, स्टेम और सुफिक्स। प्रीफिक्स पहले आता है, सुफिक्स बाद में आता है, और स्टेम जो है बेस वर्ड होता है, फंडामेंटल ओरिजिनल वर्ड होता है, ठीक है, और सुफिक्स और प्रीफिक्स को हम एज ए रेफर करते हैं अफिक्सेस, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।